टेस्ट सीरीज 12 को दिन क्या पड़ रहा है आपका? वेंसडे को ही होना है टेस्ट आपका। तुम लोग को वेंसडे टेस्ट अनाउंस है, तो क्लास फिर क्लास भी तो है उस दिन। MWF हो रही है ना क्लासेस, तो एक दिन टेस्ट करो ना। हाँ, तो आपको टेस्ट कब किस दिन देना है टेस्ट? नहीं, सैटरडे संडे तो हो ही रहा, वो तो ऑब्वियस है। टेस्ट किस दिन देना है आपको है? वो तो दे सकते हैं। हाँ ठीक है, वो तो आप लोग फिर वेडनेसडे को क्लास के कब देंगे? तो क्लास भी तो है आपकी। नहीं आपका तो चलो ठीक, नहीं नहीं तो जाके फिर आओगे, नहीं तो बाकी लोगों के साथ टाइमिंग दोबारा फिर टेस्ट देने के लिए। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं बनता ना, आज जाएंगे ऐसा देखो समस्या वाली बात है। तो ये एक बार जाके क्लास करके फिर टेस्ट देने आना लॉजिक नहीं है भाई। दो ऑप्शन है, या तो यहीं बैठे बैठे टेस्ट दीजिए क्लास के बाद, या तो ये पॉसिबल है, या फिर पॉसिबल है मॉर्निंग में ही आइए। मेरे को लगता है एक दिन तो आपको आना पड़ेगा मॉर्निंग में। तुम लोग जो इवनिंग में आ रहे हो उनको तो डबल करना पड़ेगा, एक दिन तो करना पड़ेगा डबल एटलीस्ट, थर्सडे या ट्यूसडे में मॉर्निंग में, ठीक है ना। और बाकी एक दिन, बाकी दिन तो अपना स्लॉट नॉर्मल रहेगा आपका, ठीक है। तो क्योंकि क्लास के बाद टेस्ट आप दे नहीं पाएंगे, सही वाली बात बताऊं मैं, क्योंकि 2 घंटे की क्लास के बाद फिर आप टेस्ट देने बैठेंगे ना, तो वो बात नहीं रहेगी, एक होता है ना प्रॉपर वे में। अच्छा मुझे लगा था, अच्छा शाम वाले से डिसाइड हुआ है, मॉर्निंग का भी टेस्ट का शेड्यूल डिसाइड नहीं हुआ है? ओके, शेड्यूल मतलब दिन। देखो दो ऑप्शन आपके पास, आप MW क्लास चल रही है तो ट्यूसडे और थर्सडे दो ऑप्शन बचा आपके पास मॉर्निंग के लिए, ठीक है। तो ट्यूसडे और थर्सडे में किसी एक दिन आपको आना पड़ेगा मॉर्निंग में भाई। समझ रहे हैं बात को लेकर के? 6 डे इन वीक आपका स्लॉट फिक्स हो जाएगा, 6 दिन, एक दिन का ऑफ, ज़्यादा छुट्टी के चक्कर खत्म। ऑफ तो क्या आपका तो कोई भी ऐसे ऑफ नहीं होगा स्लॉट के हिसाब से, बट ठीक है पढ़ाई करते हैं भाई, ज़्यादा जरूरी है। तो मेरे हिसाब से आप लोग शेड्यूल कर लीजिए अपना थर्सडे को। ट्यूसडे को जानवी का ऑफ रहेगा क्लास ना, ट्यूसडे को प्रॉपरली ऑफ ही देखता हूँ मैं शेड्यूल। एक थोड़ा सा नया शेड्यूल बनाऊंगा ना, तो ट्यूसडे को ऑफ ही कर दूंगा पूरा। पूरा सुबह एक दिन तो ऑफ पूरा हो जाए, और फिर बाकी हिसाब से, हाँ ट्यूसडे होता है ना उस तरीके से, ट्यूसडे को ऑफ कर देंगे। तो उसके हिसाब से फिर शेड्यूल ठीक बैठ जाएगा, समझे? 6 डे इन वीक प्रॉपरली फिर आपको जैसा शेड्यूल बनेगा। तो आप थर्सडे को लिख लीजिएगा आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो थर्सडे को दिन आपका पड़ रहा है, आज है आप आज थर्सडे है, आज फ्राइडे है, आज कितनी है 7, 7 7 14 13 पड़ा, 13 तारीख हुआ आपका, ठीक है ठीक है। तो 13 का शेड्यूल होगा, तो नोट कर लीजिए। इस महीने के मैं टेस्ट आपको अनाउंस कर देता हूँ, लिख लीजिए 13 को है टेस्ट 1। वैसे टाइमिंग मॉर्निंग में रखिए, मॉर्निंग में रखिए शेड्यूल मॉर्निंग में। हाँ वही कह रहा हूँ ना, टाइमिंग मॉर्निंग में रखिए, क्योंकि क्लास के बाद फिर आप दे नहीं पाएंगे, समस्या हो जाएगी। थर्सडे मॉर्निंग में टेस्ट होगा आपका सेम टाइम पे, 10 से 12 का शेड्यूल रखो, सिंपल है, ठीक है जानवी रहेगी फिर। 10 से 12 का टेस्ट होगा। टॉपिक आपका होगा आर्टिकल नंबर, पॉलिटी चल रही है ना इसमें, तो आर्टिकल नंबर 1 to 40। क्लियर हो गया? टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से हैं, सबको पता होंगे। 1 to 36 कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। कोई बात नहीं, आप 30 उस काट ही पेटे नहीं। 1 to 36 का मतलब क्या हुआ आपका, कब बताऊँ, FR तक। हाँ ठीक हो गया, ठीक। टॉपिक 2 मतलब नेक्स्ट, 13 7 20, 20 फरवरी को आपका टेस्ट होगा। उसका टॉपिक नोट कर लीजिए, वो है आपका DPSP, फंडामेंटल ड्यूटी, FD DPSP। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका उसके आगे प्रेसिडेंट, सेम डे प्रेसिडेंट, ठीक हो गया। ये 3 टॉपिक हो गए आपके टेस्ट नंबर 2 पे। क्लियर हो गया सबको? चलो टेस्ट 3, ये 20 को है मॉर्निंग। टेस्ट 3, टेस्ट 3 27 को, 27 को VP वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, PM प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, ठीक हो गया, डन। ये 27 यानी फैब के टेस्ट आपके कंप्लीट हो गए, डन। तो ये 3 टेस्ट क्लियर हो गए सबको, 100 क्वेश्चन ईच, MCQ बेस्ड टेस्ट, ठीक है। डिपेंड ऑन प्रिंट आउट और ऑनलाइन मोड, डिपेंड करेगा। मैं एक टेस्ट दे के देखूंगा आपको इजी कौन सा रहेगा। प्रिंट आउट ठीक रहते हैं, हार्ड कॉपी हमेशा से अच्छे होते हैं, बट हार्ड कॉपी वही वाली बात है, मैंने पिछली बार बताई थी, हमेशा आपको बोलता हूँ। प्रिंट आउट में उन्हीं बच्चों को दूंगा जो लास्ट टेस्ट में आएंगे। मीन टू से, अगर आप लास्ट टेस्ट में हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में आपके प्रिंट आउट होंगे, और अगर आप लास्ट में नहीं है तो फिर आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा। समझ में आया इसका मतलब? हर बंदे के यहाँ पे अटेंडेंस लगती है टेस्ट के समय, जो लोग टेस्ट देने पर रिकॉर्ड रहता है, 5 6 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास टेस्ट का। तो लॉजिक है, रिकॉर्ड आपका रहेगा, तो बहुत जरूरी है कि आपने कितने टेस्ट दिए हैं। ओवरऑल मान के चलिए अराउंड 35 टेस्ट होंगे आपके टिल योर एग्जाम, ठीक।
हर टेस्ट में आपके साइन होंगे। साइन होने के बाद पिछले जितने लोगों ने, भले 2 लोग आए होंगे टेस्ट के लिए, तो उन्हीं 2 लोगों के प्रिंट होंगे नेक्स्ट टेस्ट में। अगर वो नेक्स्ट टेस्ट में नहीं आ पाता किसी रीजन से, तो उसके नेक्स्ट टेस्ट में उनको प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। समझ में आया सिस्टम क्या चलेगा? आपको आना पड़ेगा हर बार। तो पहले वाले के मैं प्रिंट आउट अवेलेबल करा दूंगा सबको, और पहले से ही जैसे राज्यसभा वाले इलेक्शन का कुछ याद आ रहा था, बस वही सिस्टम काम करेगा। तो अगर आप पहले टेस्ट में आए, प्रिंट आउट अवेलेबल है, तो दूसरे टेस्ट में आपके प्रिंट आउट प्रिंट होंगे। दूसरे में नहीं आए तो तीसरे में नहीं होंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि बिल्कुल टाइम पास वाला काम नहीं करना मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैं इतना इतना ना, आप बिलीव मानिए, कम से कम 2-2.5 किलो टेस्ट पेपर निकला था लास्ट ईयर। किलो समझ रहे हैं मैं कितना बोल गया? इतना इतना टेस्ट। क्योंकि आपको समस्या क्या, बच्चे हैं, हाँ हाँ बोल देते हैं, और 50 रीजन होते हैं। रीजन हो सकते हैं आपके पास नहीं आने के, तो बट प्रिंट आउट मत करवाइए। बात समझ रहे? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है 5 रुपए की बात है, बात यहाँ पे पेजेस की होती है। मुझे 5 रुपए से क्या फर्क भाई, 10-20 रुपए से कोई दिक्कत नहीं। बट पॉइंट क्या है, यहाँ पे वेस्ट आप एटलीस्ट इन्वायरमेंट को नहीं कर सकते, मुझे कंसर्न रहता है। समझ में आ गई बात? तो मैं बिल्कुल प्रिंट नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। चाहे मम्मी चाहे पापा तुम्हें कोई बोले, समझ में आई बात? कहीं होता मम्मी पापा बात करेंगे वो और तुम्हें पीटेंगे कि टेस्ट देने क्यों नहीं गए। मैं लॉजिक पर जब टेस्ट क्यों नहीं आए। ठीक है, तो ये समझ में आया शेड्यूल? तो ये आपका अभी ध्यान रखिए, ये शेड्यूल जो आपको मैंने लिखवाया, ये शेड्यूल वीकली है। मे बी 15 मार्च के आसपास से मैंने बोला वीक में 2 दिन कर दूंगा मैं टेस्ट, वो भी जरूर, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी ना टेस्ट की आपकी, तो वो 2 दिन होंगे आपके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इवन लिख ही लो, मार्च के टेस्ट लिख लो, मैं बताऊं क्योंकि टॉपिक तो बताइए मुझे। मार्च का कौन सा हफ्ता, कौन सा दिन पड़ेगा? थर्सडे। मार्च के फर्स्ट वीक में सोच के बताइए, अगर 27 तारीख को है आपका थर्सडे, क्या थर्सडे था? 27 को थर्सडे है, तो नेक्स्ट थर्सडे मार्च में किस दिन पड़ेगा? इस बार की फरवरी लीप ईयर नहीं है, इट मीन 28 की फेब है। अब हिसाब लगाइए, मुझे बताइए। सी सेट का सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया? 27 फरवरी को थर्सडे पड़ रहा है, तो मार्च क्या पहला थर्सडे किस दिन पड़ेगा? 7 को पड़ेगा, 6 को पड़ेगा, 4 को पड़ेगा। और लियो, बहुत जरूरी भैया सी सेट। 27 को है आपका, हाँ जी, फेब है ना ये। आराम से आराम से, फरवरी 28 ही की इस बार है ना भाई, बिकॉज ऑफ द लीप ईयर। तो फिर 28 को हो गया आपका एक दिन, और फिर आगे उसके 6 दिन, क्योंकि वैसे अब 7 दिन जोड़ते, तो 6 को पड़ेगा पक्का ना? मुझे नहीं पता, 7 को है पक्का। अरे नहीं पता, देसी तरीका तो पता ही है। अरे यार 27 को फरवरी पड़ लिया, 28 को क्या पड़ा? शुक्रवार, छुट्टी। फिर 1 तारीख को क्या, सैटरडे। 2 तारीख को संडे। 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 को, और फिर 6 को थर्सडे। ठीक है, तो 6 तारीख को थर्सडे आपका है, तो लिख लीजिए 6 को टॉपिक, 6 तारीख का टॉपिक है। से बाद में फिर सरदर्दी मेरी नाम, इसीलिए रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ, ऑनलाइन वालों की भी टेंशन खत्म। नोट कर लीजिए, 6 फेब को आपका टेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा, राज्य कार्यपालिका न्यायपालिका होते हैं। ठीक है, स्टेट वाले में दोनों कवर होंगे, कौन कौन? सीएम और गवर्नर दोनों आ जाएंगे इसमें। ठीक हो गई बात? ये हुआ वीक 1। फिर वीक 2 में आ जाइए। वीक 2, वीक 2 में आप पहुंचेंगे तो आप 7-6-13 तारीख को पहुंच गए। ठीक है, 13 मार्च, 13 मार्च को टेस्ट है आपके पंचायत। बोलो क्या है? होली है? अरे हम तो भूल गए यार, होली पड़ रही कब है? कब है होली? 14 की होली है? 13-14 की होली है, छोटी बड़ी? नहीं वो 2 दिन छुट्टी होती है होली की भाई है। होली जिस दिन पड़ रही है, किस दिन होली एग्जैक्टली नहीं पता किसी को। जलेगी किस दिन? थर्सडे, 13 को जलेगी। ओके, तो 13 को होली का दहन होगा उस दिन, तो 13 के पहले वाला दिन में लेके चलिए, 12 को ट्यूसडे को, तो टेस्ट शेड्यूल करना पड़ेगा भाई पहले। समझ में आया? 12 हो गया, 12 के टॉपिक लिख लीजिए। आने की आवश्यकता नहीं है, मैं 12 वाले टेस्ट के लिए फ्री कर सकता हूँ आपको, आप घर से भी टेस्ट दे सकते हैं, कोई 12 वाले टेस्ट के लिए आप ऑनलाइन, आपको पीडीएफ मिल जाएगी छुट्टी, तो आप स्पेशली मत आइएगा टेस्ट के लिए। समझ रहे हो बात को? क्या पंचायत पहला हुआ, दूसरा है यूटी, यूनियन टेरिटरी, रिमेनिंग कॉमा करके रिमेन्स कर लो, बचा हुआ जो भी पॉलिटी की, क्योंकि फुटकर मेजर टॉपिक आपके तब तक निपट चुके होंगे। ठीक है, सब एमसीक्यू, सब एमसीक्यू, सब एमसीक्यू, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सब एमसीक्यू। ठीक है, 100 क्वेश्चन ईच, ये भी क्लियर है। अब क्या था?
13 कंप्लीट हो गया। तो अगर 13 7 20 हुआ फिर थर्सडे, नॉर्मली तो 20 को पढ़ा ना थर्सडे, तो 20 तारीख को लिख लो फुल लेंथ, 20 तारीख को लिख लो फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ समझ गए? फुल लेंथ का मतलब कंप्लीट आपका टेस्ट होगा एक पॉलिटी का, ये होगा आपका, कोशिश करेंगे 150 क्वेश्चन का। फुल लेंथ मतलब सारे टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये पॉलिटी आपकी कंप्लीट। कितने टेस्ट हुए टोटल पॉलिटी के? 6 टेस्ट हुए। पॉलिटी ज्यादा टाइम लेता हूं, पॉलिटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये थोड़े बढ़ेंगे, बाकी सबके 2-2 टेस्ट होंगे, डिपेंड ऑन टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट है ना यार। ठीक है भाई साहब, तो 20 मार्च तक का आपका शेड्यूल क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो अब मेरे से आवश्यकता नहीं है आपको पूछने के लिए कि किस दिन कौन सा टेस्ट है, ठीक है? इसके प्रिंट आउट मैं मतलब इन लोगों को बोल दूंगा, तो टेस्ट बंद करके इसके प्रिंट आउट होंगे, रूल मैंने प्रिंट आउट के आपको बता दिए, कब है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। ठीक हो गया? ठीक। एमसीक्यू 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 फिल इन द ब्लैंक्स वाले में रहने दीजिए, क्योंकि कल कुछ लोग कह रहे थे मेरे से कि सर फिल इन द ब्लैंक्स, देखो तो कोई नहीं, उनकी मैं उस लेवल मेहनत कर नहीं पाओगे। देखो सही वाली बात बताऊं, मैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले मुझे देने में दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या क्या ना, कर नहीं पाओगे उस लेवल की मेहनत तुम। मैं सही कह रहा हूँ? आपको लग रहा हो कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बात तो नहीं कर पाओ। बात समस्या क्या पता है? आप 100 क्वेश्चन एमसी मैंने दे दे फिल इन द ब्लैंक्स, तुम्हारे आए 10-20 नंबर, तो माहौल बन जाएगा, ये तो गड़बड़ हो रही है, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैं जानता फिल इन द ब्लैंक्स में तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। समस्या समझ लो। एमसीक्यू कुछ लोग तुक्का ही मारते हैं, उनका ही सेट हो जाता है, तुक्का उक्का आप लोगों का सेट होता है थोड़ा बहुत। गैस मेरा बहुत गंदा गैस है, मेरा बहुत गंदा गैस, अगर मैं 100 गैस मारूंगा तो मेरे 2 सही होंगे। मेरा बहुत गंदा गैस है, मैं इसलिए मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का लग बड़ा अच्छा होता है। अगर आपका अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा है तो फिर बड़ा दिक्कत है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, इसका भी एक बेसिक तरीका होता है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं एग्जाम में। तो आप अपने एग्जाम में अगर आप यूपीएससी या पीसीएस दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं। रिस्क का मतलब होता है तुक्का मार सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि 3 क्वेश्चन पे निगेटिव मार्किंग होती है, पता होगा 3-1 की निगेटिव मार्किंग में 3 गलत क्वेश्चन होने पे 1 सही क्वेश्चन के नंबर कटेंगे, ये पेनल्टी होती है। तो 3 अगर आपने गलत कर दिए, तो अगर तीनों गलत हो गए तो आपका एक क्या हो गया, कट गया। तो उससे अच्छा अगर आपको गलत करना ही है तो 2 गलत करिए, गैस मारने वाली बात कर रहा हूं। तो 2 अगर आपने गैस मारे और दोनों गलत हो गए तो भी कोई खास दिक्कत नहीं हुई, जो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरी बात समझ रहे हो? तो मैक्सिमम जो गैस मारा जाता है वो 2 पे मारा जाता है। रूल समझ में आया? तो फालतू वाले गैस नहीं है, इसीलिए प्रिपरेशन करके चलिए। अगर आपकी गैस पावर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, बट जेन्युइनली बता दूं, यूपीएससी पीएससी में गैस नहीं करता है, काम नहीं करता भाई साहब। तो अगर आपकी अच्छी बात है तो बहुत अच्छी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो आप जो एग्जाम आपको देना आप उसी स्टैंडर्ड की तैयारी करिए, ज़्यादा बेहतर है। छोड़ दीजिए, अगर नीड पड़ेगी आप लोगों को कि वो, देखो तैयारी का जो सबसे बेहतर तरीका वो वही है जो मैंने बताया आपको, फिल इन द ब्लैंक्स बेहतरीन तैयारी कराता है आपका। बट उस स्टैंडर्ड के लिए पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लीजिए, ठीक है? तो मैं बता दूंगा, नीड होगी तो आपको अलग से 2-1 पेपर जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे ना, कोशिश करेंगे उनको फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे आपके, ठीक है? बट इसको देके चलिए। ठीक हो गया? तो मार्च तक का शेड्यूल क्लियर हो गया, तो 15 मार्च तक का आपका लगभग शेड्यूल क्लियर है। फिर मार्च से लेके आगे का होगा, फिर इसमें रिप्लेस कर देंगे मॉर्निंग वाले में। अब देखते हैं उस समय का टॉपिक क्या चल रहा होगा, क्या है कैसे है। ये क्लियर हो गया आपको टॉपिक का सबको ना? ठीक है, तो इसमें तो कंफ्यूजन किसी को नहीं है। चलो चलिए वापस आते हैं अपने लोगों का टॉपिक। चल क्या रहा था भाई आप लोगों का, मुझे क्योंकि आज नहीं, करंट अफेयर मंडे से शेड्यूल प्रॉपर क्लियर हो गया सब मेरा हिसाब। क्या होना है आज टॉपिक, कुछ होना है आज, मतलब कुछ बोला था मैंने कि ये वाला होना है या समथिंग। पार्लियामेंट्री कमेटी मैंने दिया था लिखने के लिए, नोट डाउन हो गई, मिल गई सबको? अच्छा वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आया सबको? थे समितियां दोनों, एडॉक और वो स्टैंडिंग एडॉक, दोनों हो गया था, लिख लिया प्रॉपर? कितने मेंबर मिले? 22, 22, 15, 7 सब मिल गया ना? वेरी गुड। क्योंकि प्रीलिम्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है इसका कि सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है मेंबर वाइज में, तो आपने कर लिया होगा आई होप। तो मैं बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके पास। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मतलब रिवीजन का मतलब एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ तक हो रखा आपको। सेशन हो गए थे पार्लियामेंट के, मोशन हो गए थे सारे, कोरम हो गया था, ये सब पॉइंटर जो बोलते चल रहा हूँ, कुछ कुछ आ रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं बचे हैं। मेजर तो हो गया था आपका, बिलिंग विलिंग सब हो गया था ना, टाइप ऑफ बिल फला फला सब हो गया था ना। सेशन नहीं हुए थे, हेडिंग डालिए, कोई समझ गया नहीं होंगे। सेशन, टाइप ऑफ सेशन हो गए थे, कोरम, लेमडक सेशन ये सब नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, हेडिंग डालिए। मोशन हो गए थे, रेजोल्यूशंस वगैरह बिलिंग सब हो गया होगा, मेजर वाला हो गया, अब आपका फुटकर बच रहा, समझ गया मैं। हेडिंग डालिए, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सत्र, संसद के सत्र, पार्लियामेंट सेशन।
सेशन का सिंपली मतलब होता है मीटिंग। तो संसद में कितनी बार मीटिंग होती है, तो डैश करके लिखो 3 सेशन। 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन होता है, अच्छा रूल समझ लो, आफ्टर एवरी 2 मंथ, जहां तक 3 सेशन लिखे हैं डैश करके लिख लो वहां पे तीनों के एक साथ। आफ्टर एवरी 2 मंथ, हर 2 महीने बाद एक सेशन होगा। तो समझ में आया, हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, दो सेशन पहले 2 महीने के बाद, फिर गैप होगा 2 महीने का, फिर सेशन होगा। दूसरा पॉइंट इसी में 2 मंथ ऑफ सेशन या टेन्योर ऑफ सेशन इज 2 मंथ। जो सत्र होगा वो 2-2 महीने के होंगे। तो हिसाब ये बैठा 2-2 महीने के सेशन होंगे 2-2 महीने के गैप में। तो लॉजिक ये बैठा टोटल मिला के आपके सेशन होंगे 6 टोटल होंगे मंथ के सेशन, यानी 3 सेशन होंगे और 6 महीने का गैप होगा। ये फैक्ट्स क्लियर हो गया। दूसरा लिखिए, मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन इज 6 मंथ। अधिकतम 2 सत्रों के बीच का अंतर, अधिकतम 2 सत्रों के बीच का अंतर डैश 6 मंथ, डैश 6 मंथ। ये भी क्लियर हो गया आपको। मतलब किसी भी कीमत पे 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। ये मैं उस दिन भी डिस्कस किया था, आज भी बता दिया आपको। समझ में आ गया। चलो अब आ जाओ हिसाब किताब सेशन का क्या होता है। तो आप लिखे थे 3 सेशन, टाइप ऑफ सेशन में लिखे थे ना 3। पहला सेशन का नाम लिखो बजट सेशन, बजट सेशन, बजट सत्र, ठीक है। तो बजट सेशन अप्रॉक्स चलता है फरवरी से अप्रैल, फरवरी से स्टार्ट होता है, अप्रैल पहले हफ्ते में खत्म होता है। तो 2 महीने हो गए ना मोटा मोटी। ये 2 महीने हिसाब ना लगाना कि आज से शुरू 1 तारीख से लेकर 30 को खत्म। ये सिस्टम है या डिपेंड। मैंने बोला कोई बिल अटका हुआ 2 दिन खींच जाता है, ये डिपेंड होता है किसके ऊपर, सेशन कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट। यार हद हो गई, प्रेसिडेंट याद है कॉल करता है सेशन को। तो प्रेसिडेंट कॉल करता है, तो प्रेसिडेंट खत्म भी तो प्रेसिडेंट ही करता होगा सेशन। तो सीधी कब खत्म होना ये डिपेंड होता है स्पीकर के ऊपर। मान लीजिए कोई बिल पे डिस्कशन हो रहा है, आज पूरा नहीं हो पाया, आज ही टाइम खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, कल भी चला जाएगा। बात समझ में आई। ये अप्रॉक्सीमेट 2 महीना लेके चलना, ऐसा नहीं 60 दिन चलेगा 60 दिन छुट्टी, ऐसा कुछ नहीं, ये सब डिपेंड होता है। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, मॉनसून सेशन ये चलता है आपका जुलाई से वही सितंबर मिड, जुलाई से सितंबर मिड नहीं कि सितंबर। तो जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर को लेके चलिए 2-5 दिन खिंचता है, तो 2 महीने अभी हो मोटा मोटी। और फाइनल होता है आपका विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र, ठंडी, ये नवंबर दिसंबर। हिसाब क्लियर हो गया। 3 सेशन, बिटवीन गैप ऑलरेडी इतना होता है। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, सेशन एक खत्म हुआ और दूसरा जो सेशन हुआ उसके बीच में गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं नॉर्मली हॉलीडे। इस चीज को लिखिए, ऊपर ऐसे एक सर्किल बना लो, सेशन 1, उसके नीचे एक सेशन 2, बीच का जो गैप दिख रहा है आपको, उस गैप में लिखिए हॉलीडे, अवकाश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, एडजर्नमेंट, स्थगन, एडजर्नमेंट स्थगन। एडजर्न आप लोगों ने बहुत जनरली सुना होगा मूवीज में, द कोर्ट इज एडजर्न, सुनता हमने। तो एडजर्न का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को टेम्परली क्या करना, स्टॉप करना, रोकना, टेम्परली, ध्यान रखना, अस्थायी रूप से। तो लॉजिक बात है, जब हाउस में काम चल रहा होता है और उसमें बहुत सारा जब डिस्कशन होने लगता है, झगड़ा होने लगता है, तो जो स्पीकर साहब होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए, आपने देखा होगा जी हाउस इज एडजर्न टिल 2, मतलब 2 बजे, जैसे सुबह 11 बजे से स्टार्ट हुआ और बहुत ज्यादा डिस्कशन, जैसे आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है यूएस वाले को लेकर के, नहीं यूएस से जो डिपोर्ट किए गए, तो उसको लेकर के इश्यू, तो बहुत ज्यादा अपोजिशन जब इश्यूज करने लगता है तो जो प्रोसीडिंग्स है वो प्रॉपर नहीं चल पा रही है, नहीं चल पाती हैं, तो जो स्पीकर साहब होते हैं वो क्या करते थे, थोड़े टाइम के लिए उसको एडजर्न करते, उसको एडजर्न बोलते हैं। समझ में आ गया। तो टेम्परली स्टॉप लिखिए, अस्थायी रूप से रुकना, अस्थायी रूप से रुकना। मैंने उस दिन एक फोटो आपको दिखाई थी, इतने बजे से इतने बजे तक काम, फिर लंच, क्या आ रहा, कुछ नोट किया था आप लोगों ने, नोट कर लिया था ना उसको, बहुत जरूरी चीज थी, कितने बजे से कितने तक काम होता है, फोटो दिखाई थी, सबको पता है ना, ठीक। तो एडजर्नमेंट समझ गए। नेक्स्ट आओ, लेम डक सेशन। नेक्स्ट सेशन का नाम है लेम डक सेशन, ऐसे ही नाम है हिंदी इंग्लिश में, लेम डक, LAME, लेम डक सेशन। लेम डक सेशन क्या होता है, सिंपल तरीके से इसको समझना होता है, लास्ट सेशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो सबसे आखिरी सेशन होता है, सिंपली भाषा में आप समझिए फेयरवेल, समझ गए। लेम डक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लोकसभा होती है तो फेयरवेल तो देना पड़ता है ना भाई, सीधी बात है। तो इसलिए ये मैं नॉर्मल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूं। इट डज नॉट मीन कि लोकसभा बीच में अगर कंप्लीट हो जाती, खत्म हो रही है किसी रीजन से, तो वो लेम डक होगा। लेम डक क्या होगा? नॉर्मल 5 साल चली तो जो आखिरी वाला सेशन होगा। ठीक होगी बात? नेक्स्ट आइए, डिसोल्यूशन, विघटन। डिसोल्यूट होना, विघटन होना, डिसोल्यूशन, विघटन। विघटन का मतलब लिखिएगा परमानेंट एंड। परमानेंट एंड, स्थायी रूप से खत्म होना। कौन करता है? लिखिए डैश करके, बाई प्रेसिडेंट। बाई प्रेसिडेंट। एडवाइस इसमें लिखिएगा मंत्रिपरिषद की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीओएम की एडवाइस लगती है। अब यहां पे बहुत हिसाब क्लियर समझ लीजिए, स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं। लिखिए व्हाट हैपेंड टू बिल, हेडिंग डालिए, बिलों का क्या होगा? व्हाट हैपेंड टू द बिल्स। इस रिजोल्यूशन खत्म, डिसोल्यूशन खत्म हो गया। अब स्टार डालिए, स्टार के आगे जो लाइन मैंने बोली वो लिखिए, व्हाट हैपेंस टू बिल, बिल का क्या होगा। ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 1, पहले बिल की बात बता दो। देखो नंबर 1, लोकसभा में इंट्रोड्यूस। नंबर 1 डैश करके लिखो, लोकसभा डैश करके इंट्रोड्यूस, पेश हुआ है। ये एक बिल आ गया, मतलब लोकसभा में आया है, राज्यसभा पहुंचा नहीं ना। इस बिल का क्या होगा? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, बताओ। लोकसभा में कोई बिल आया और उसी समय लोकसभा खत्म हो गई किसी रीजन से, तो इस बिल का क्या होगा? भाई लॉजिक कॉमन सेंस क्या कहता है आपका? लोकसभा राज्यसभा पूरा पढ़ चुके हैं, तो लॉजिक बात होगी कि सर इस बिल का खत्म। ठीक है, तो लिखिए डैश करके एंड, ये बिल गया। अब आया समझ में? दूसरी स्टेप, मतलब सेकंड पॉइंट, लोकसभा पास। लोकसभा डैश पास डैश राज्यसभा इंट्रोड्यूस। समझ रहे हो सिस्टम? अब बिल आपका कहां पहुंचा हुआ है? राज्यसभा में पहुंचा हुआ है। अब इस बिल का क्या होगा? और लोकसभा खत्म होगी तो भाई क्या कहता है आपका कौन? भाई बिल आपका कहां पर है? लोकसभा से बिल पास होकर के राज्यसभा पहुंचा और लोकसभा खत्म हो गई। तो लॉजिक बात है राज्यसभा पहुंच गया ना, राज्यसभा में रहता परमानेंट बॉडी होती है, तो लॉजिक बात है बिल क्या हो गया? खत्म। सॉरी, हाँ, रिमेन सेम, सेम रहेगा, वैसा का वैसा। मतलब जब नई लोकसभा आएगी तो उससे क्या होगा? इसको पास कराना होगा, सिंपल। ठीक समझ में आएगी बात? ठीक। थर्ड स्टेप, तो लोकसभा में आया ना, लोकसभा खत्म होगी तो पास कहां हुआ? लोकसभा से, लोकसभा से पास होके पहुंचे हो, हाँ तब ठीक। अगर लोकसभा से पास होके राज्यसभा में है तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो बिल आपका कहां गया? राष्ट्रपति के पास। थर्ड वाली स्टेप में बता रहा था, थर्ड में लिखिए राज्यसभा से, थर्ड स्टेप, राज्यसभा पास। थर्ड पॉइंट में राज्यसभा से पास हो गया डैश लोकसभा, राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा, राज्यसभा से पास डैश लोकसभा। समझ में आ गया? बिल राज्यसभा में रखा गया, राज्यसभा से होकर के लोकसभा पहुंचा हुआ है और लोकसभा खत्म, तो क्या होगा बिल का? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन हुआ सिंपल है कि लोकसभा, राज्यसभा से बिल पास होकर के, राज्यसभा से होकर लोकसभा पहुंच गया और लोकसभा खत्म हो गई, तो लॉजिक बात है राज्यसभा से तो पास हो चुका, तो बिल लिखिएगा होल्ड फॉर द नेक्स्ट लोकसभा। नई लोकसभा के लिए बिल होल्ड पे है। समझ में आ गया? मतलब जब ऐसे ही नई लोकसभा आएगी तो सबसे पहले इस बिल को क्या करेंगे? पास करेंगे। सिस्टम समझ रहे हो? अच्छा, इन सभी सिचुएशन में अगर बिल प्रेसिडेंट के पास है तो, इन सभी सिचुएशन में अगर बिल प्रेसिडेंट के पास तो क्या होगा? और लोकसभा खत्म हो जाए। मेरी बात समझ गए? लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के बिल राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, राज्यसभा लोकसभा से होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचा हुआ, या कैसे भी, तो पक्की बात। यही थोड़ा माइनर समझना है, याद रखिए मैंने बताया था प्रेसिडेंट का पार्ट एक ऑप्शन होता है, याद है, रिटर्न। तो रिटर्न करेगा लोकसभा को, लोकसभा है नहीं, फिर सोचने वाली बात है। प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचा, प्रेसिडेंट रिटर्न करेगा, ऐसे याद है ऑप्शन, तो रिटर्न करेगा लोकसभा को। मान लीजिए लोकसभा से पास होके आया है और लोकसभा है ही नहीं, फिर बिल खत्म। सोचने वाली क्वेश्चन है कि नहीं है? आप बताइए। अब मेरे से पूछ, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरे से पूछ रहा हूं यार, बड़े चंटो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या होगा बिल का। भाई लॉजिक बात है, इसमें सीधी बिल एंड नहीं होगा क्योंकि बिल पास होकर के पहुंच चुका है प्रेसिडेंट के पास, बट बिल पास नहीं होगा
क्योंकि प्रेसिडेंट को अगर नीड होती, यहां पे दो ऑप्शन, अगर प्रेसिडेंट पास कर दे बात खत्म, लेकिन अगर प्रेसिडेंट को डिस्कशन करना है तो वेट फॉर द न्यू लोकसभा, फिर नई लोकसभा आएगी उसको रिटर्न करेगा, वहां से फिर से पास होकर के जाएगा। समझ में आया सिस्टम? तो ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि जो बिल है वो किस तरीके से मूव करेगा। क्लियर हो गया इस पे? चलो, अच्छा इसमें दिया हुआ, अगर मान लीजिए दोनों बिल, मतलब बिल में कोई इश्यू रखा है और प्रेसिडेंट ने ज्वाइंट सिटिंग अनाउंस की, ज्वाइंट सिटिंग वाला सिस्टम याद आ रहा है? ज्वाइंट संयुक्त बैठक, अगर संयुक्त बैठक अनाउंस की और लोकसभा खत्म होगी तो क्वेश्चन समझ में आ गया? बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया हुआ था और राज्यसभा में कुछ इश्यू फंसा, तभी तो ज्वाइंट सिटिंग हो रही थी, तो ज्वाइंट सिटिंग अनाउंस है, उससे पहले बिल ये लोकसभा खत्म हो गई, देन लिख लीजिए इसको, एंड हो जाता है बिल। लिखिए, इन सिचुएशन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, इन सिचुएशन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की अवस्था में डैश बिल एंड,